हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं इंग्लिश का आपका ट्रीज टॉपिक पे लेसन प्लान। आपके क्लास 8th और 9th दोनों क्लासेस के लिए ये चैप्टर है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो, आप लोगों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। और अगर आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा और भी लेसन प्लान की वीडियो देखनी है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने हैं, या फिर आप लोगों को क्लासेस लेनी है, आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपको शाम के 7 बजे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। 7 बजे जुड़ना ना भूलें। एक दिन बीएड की क्लासेस चलाई जा रही हैं, एक दिन बीटीसी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। नीचे वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करता हूँ, कोई वीडियो जो अपलोड करूँगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, आपको हेल्प जरूर मिलेगी अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जहाँ पे भी आप लेसन प्लान लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले पेज पे इस तरीके से लेसन प्लान की नंबरिंग करनी होती है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, यानी कि अपने स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखना है, क्लास लिखनी है। क्लास में पहले बता चुका हूँ, 8th और 9th के लिए है। टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट का, आपका जितना भी ड्यूरेशन होगा वो लिखिएगा। पीरियड यहाँ पे फर्स्ट है, आपका जो पीरियड होगा उसको लिखिएगा। सब्जेक्ट है इंग्लिश का, टॉपिक है ट्रीज, ठीक है। अब आपका आता है पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जनरल एम्स कहते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किस प्रकार की नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 5 से 6 पॉइंट और मैक्सिमम 10 पॉइंट तक, 10-12 पॉइंट तक लिख सकते हैं आप। एवरेज 5-6 पॉइंट ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो 10-12 पॉइंट यहाँ में मैंने दिखाया हुआ है। पहला पॉइंट देखिए लिखा गया, टू डेवलप 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकंड पॉइंट है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लिसन इंग्लिश विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली विद करेक्ट स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। फोर्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एक्सप्रेस्ड और इवेंट्स नरेटेड। फिफ्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड वोकेबलरी। सिक्स्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे पार्टेड। सेवन्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू नरेट सिंपल स्टोरीज। एट्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लोकेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन द पैसेज। नाइन्थ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गेट द जिस्ट ऑफ द कंटेंट। टेंथ पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू इन्फर द मूड एंड पर्पज ऑफ द राइटर, यहाँ पे राइटर। 11th पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू प्रेजेंट आइडिया लॉजिकली। 12th पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड ट्रांसफॉर्म सेंटेंस। 13th पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स अवेयरनेस अबाउट द literature and knowledge of other subjects. 14 point है, to train the emotion of the student. 15 point है, to develop the ability of appreciating and यहाँ पे criticizing the student। अब 15 पॉइंट लिखा गया, 15 पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती नहीं है आजकल के टाइम पे। 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट लिख दीजिए, इतना बहुत है। यहाँ पे पीडीएफ किसी बच्चे ने भेजा, तो मेरा कार्य है आप लोगों को सारी चीज़ें सही से दिखाना। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम ट्रीज, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट लिखा गया, स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट है, टू द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द ग्रामर वोकैबुलरी यूज्ड इन द टेक्स्ट। Third point है, to the student will be able to read the text with correct pronunciation of the difficult word, with correct intonation, speed and voice modulation. Fifth point है, the student will be able to discover the importance of trees in human life. Fifth point के बाद यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए लिखा गया, the student will be able to stabilize a consciousness about the protection of tree।
अगला हेडिंग है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में देखिए लिखा गया है रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एंड चार्ट फॉर शोइंग डायग्राम ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम ट्री, यानी कि ट्री से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिखाया गया। मैं आगे दिखाऊंगा अभी क्या है वो। प्रीवियस नॉलेज हेडिंग है अगली, स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट ट्रीज। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 3 कॉलम बनाया गया है, देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, कट गया है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ये ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें नहीं लिखने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उससे दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ के 3 क्वेश्चन पूछ के अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा गया, व्हाट इज योर सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ। बच्चे बोलेंगे और सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट लिविंग थिंग्स कैन यू फाइंड हियर। वी कैन फाइंड living things like bird, animal, trees, humans, insects, etc. Third question है among them which is the most superior being। तो बच्चे बोलेंगे human are the most superior being। फोर्थ क्वेश्चन है who using the photosynthesis per process produce food and provide oxygen for humans and other animals। इसका आंसर बच्चे बोलेंगे यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ट्रीज प्रोड्यूस फूड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बच्चे बोलेंगे ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज दे प्रोवाइड अस हेल्प इन ऑल पॉसिबल वे एंड विदाउट ट्रीज ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि कौन सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को अभी तक हिंट तो मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया सो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रीज एंड देयर यूजफुलनेस अ ह्यूमन लाइफ। टीचिंग मेथड में है, बाइलिंगुअल मेथड है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। टीचिंग टेक्निक है एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चनिंग। यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे है नोन टू अननोन, जो मतलब कहाँ से किस तरफ से जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स। प्रेजेंटेशन हेडिंग डालिए, इसको 4 कॉलम में डिवाइड। यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन लिखा गया, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला यहाँ पे मॉडल रीडिंग है। अब चैप्टर को, ट्री वाले चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, हैव यू डैश 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 करके लास्ट पैरा, उसका लास्ट मतलब पॉइंट पढ़ लेंगे पहले पैरा का। द टीचर विल रीड अलाउड द पैराग्राफ विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, स्पीड एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर एंड लुक एट देयर नोटबुक। ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया टॉपिक का नाम ट्रीज। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, द टीचर विल कंडक्ट द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल टू द स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे लिखा गया BURN बार्न, उसको बच्चे पढ़ना है वार्न। फर्नीचर लिखा गया है, फर्नीचर पढ़ा गया है। सैड लिखते हैं बच्चे, सेड लिख रहे हैं उसको। टायर्ड लिखा गया, देखिए तो बच्चे गलत पढ़ रहे हैं तो उसको आपको सही कराना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन द टीचर्स अटेंटिवली एंड विल रिपीट द वर्ड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे इमिटेशन रीडिंग है, स्टूडेंट उसको रीड करेंगे। टीचर विल आस्क 2-3 स्टूडेंट टू रीड द सेम पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, स्पीड एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। इन केस ऑफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन द टीचर विल करेक्ट द स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा है अदर स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। 3-4 बच्चे जब पढ़ेंगे तो अदर स्टूडेंट उसको लिसन करेंगे। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड है, द टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्ट वर्ड। रिफ्रेशिंग, मेकिंग सेंस, यहाँ पे सम, हैविंग फ्रेश, सेड, कवर फॉर शैडो, परहैप्स, पॉसिबली, फर्नीचर, थिंग्स जनरली मेड ऑफ वुड। यहाँ पे इस वाले कॉलम में भी वही सब चीज़ें लिख दीजिए। टीचिंग पॉइंट यहाँ पे अगला है एक्सपोजिशन ऑफ टेक्स्ट। द टीचर विल एक्सप्लेन एट द बिगिनिंग अ क्वेश्चन इज रेज्ड अबाउट द पार्ट दैट ट्रीज प्ले इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। देन द कॉमन थिंकिंग अबाउट द ट्रीज आर गिवन एंड द कॉमन इमेज विच केम टू आवर माइंड while thinking about trees such as cool shaded refreshing place, children playing around them and tried malwares resting under them.
Trees are very important because it provides us with food to eat and firewood to burn. They are important in building houses, making furniture, the paper on which we write. It can speak. Then it it would have said that it is made from trees, or perhaps the table and benches used in the classroom can speak of their birthplace, maybe in Assam or in Kerala. स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल नोट डाउन नेसेसरी थिंग ऑन देयर नोटबुक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चार्ट आपको बनाना वो दिखाया गया है। चार्ट में देखिए यहाँ पे ट्री से जो जो चीज़ें बनी है, जैसे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये पेपर बुना, आपका बुक है तो ये पेपर ट्री से बना हुआ है। और भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, बेंच दिखा सकते हैं, डोर दिखा सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रीज से बनती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। फिर से साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में देखिए टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड वोकल ऑर्गन्स एंड विदाउट एनी मर्मर्स, यानी जो गुनगुनाहट होती है। द टीचर विल देन गिव देम ए स्पेसिफिक टाइम टू रीड। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा है द स्टूडेंट विल फॉलो ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर एंड विल रीड द पैराग्राफ साइलेंटली। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, हाउ आर द शेड ऑफ द ट्रीज? द शेड ऑफ द ट्रीज आर कूल एंड रिफ्रेशिंग। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द ट्री हेल्प द टायर्ड ट्रेवलर? द ट्री प्रोवाइड रेस्टिंग प्लेस फॉर टायर्ड ट्रेवलर। थर्ड क्वेश्चन, what do the trees give us to eat and burn? Tree give us fruit to eat and firewood to burn. फोर्थ क्वेश्चन है, what is the paper of our book made of? बच्चे बोलेंगे the paper of our book are made of from trees। ठीक है, रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, why are trees important in human life? Second question है, what are the images that came to our mind when we think about trees? Third question है, tell some use of woods। क्लास वर्क है, fill in the blanks। When we think of tree, we think of their cool and refreshing shades। दूसरा क्वेश्चन है, we will dash 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 and make dash dash with the wood from trees। थर्ड क्वेश्चन है, ट्री गिव अस डैश 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 टू ईट, फ्रूट्स टू ईट, फूड भी हो सकता है। डी है, ट्रीज गिव अस डैश 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 टू बर्न, फायरवुड टू बर्न। राइट ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, द पेपर ऑफ द बुक आर मेड फ्रॉम ट्रीज, बिल्कुल सही है। ट्रीज गिव अस कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड्स, ये भी सही है। थर्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर आर मेड फ्रॉम ट्रीज, बिल्कुल सही है। टायर्ड ट्रेवलर टेक रेस्ट अंडर ट्री, बिल्कुल सही है। होमवर्क है लास्ट हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट विदाउट ट्री द होल एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर? एक्सप्लेन योर पॉइंट विद इन फ्यू सेंटेंसेस। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान से हेल्प जरूर मिली होगी। डिटेल में ये लेसन प्लान बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा बड़ी हो गई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और अगर आप लोगों को इसी तरीके के लेसन प्लान की वीडियो देखना है डेली बेसिस पे, माइक्रो टीचिंग के कंटेंट देखने हैं डेली बेसिस पे, तो सुबह 12 बजे के आसपास मैं अपलोड कर देता हूँ एक वीडियो डेली बेसिस पे। और शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। बीएड की क्लासेस चल रही हैं, एक दिन बीटीसी यानी डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको देखना ना मुझे भूलें, शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।